सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मदन दिलावर जी ने कहा है कि आदिवासी समाज का तुम्हारा बाप कौन है, इसकी जांच होना चाहिए डीएनए द्वारा। नहीं, इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्यों से कि एक शिक्षा मंत्री होके इस प्रकार के बोल बाल उनको शोभा नहीं देता है। वो इस टाइप के लालचन लगा रहे ना, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर के बैतूल जिले के जैस संगठन जो आदिवासी समाज का है, अब ये विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे साथ जैस संगठन के बहुत सारे लोग हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनका मंत्री पद हटा देना चाहिए। इस तरह की बातें इनके द्वारा कही जा रही है और आज ये इस मामले को लेकर बैतूल कलेक्टर को एक ज्ञापन देने भी जा रहे हैं ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ जैस के लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या मसला है। जी, क्या नाम है आपका? मैं महस सावी के जैस से जिला प्रभारी हूँ। जी महस जी, बताएं कि क्या आपको लग रहा है किस तरह से जो मदन दिलावर ने टिप्पणी की है, किस तरह से आप लोगों को लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सर, जिस तरह से आदिवासी समाज पे टिप्पणी करी है मदन दिलावर जी ने, कहा है कि आदिवासी समाज का तुम्हारा बाप कौन है, इसकी जांच होना चाहिए डीएनए द्वारा। तो लगभग पूरे देश में आदिवासी समाज यहाँ जो बरसों से रहते हुए आ रहा है और यहाँ का मूल निवासी है। तो जिस तरीके से इन्हें टिप्पणी करी है, तो ये सभी आदिवासी समाज को आहत पहुँचाता है। तो इसके खिलाफ में हम सभी जैस संगठन और समस्त आदिवासी संगठन, उनके खिलाफ में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन और जो उनकी पार्टी है उनसे उनका पद छीने, हमारा ये उद्देश्य है। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की, कहीं ना कहीं इस मामले में मंत्री का जो पद है उसे छीन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। क्या लगता है आपको, किस तरह जिस तरह मंत्री जी बड़बोलेपन में कह रहे हैं, क्या इस तरह के वक्तव्य तो देना चाहिए उनको? नहीं, इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्यों से कि एक शिक्षा मंत्री होके इस प्रकार के बोल बाल उनको शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के खिलाफ उन लोगों ने ऐसा कहा है, ये निष्पक्ष गलत है। मैं यही चाहूँगा कि उनका मंत्री पद निरस्त की जाए। देखिए, मंत्री पद के मतलब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है, युवा हमारे साथ है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह सरकार में मंत्री है, क्या ये इनकी भाषाएं मतलब आप आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं आहत पहुंचा रही है? ये आहत पहुंचा रही है और बहुत ही अभद्र प्रकार की टिप्पणी करी है। और इतने शिक्षा मंत्री रहने के बाद उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी करी है, जिससे आदिवासी समाज बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। राजस्थान सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह की टिप्पणी उनके मंत्री कर रहे हैं? राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर जी ने जिस तरीके से पूरा बयान दिया है, आदिवासी समाज का डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत का जो आदिवासी यहीं का ही मूल निवासी है और डीएनए टेस्ट तो उनका हमको कराना चाहिए कि यहाँ के है कि नहीं हो, हम पे राज कर रहे हैं और ये पूरे आदिवासी समाज को पूरा एक आहत पहुँचाती है। इसलिए हम लोग पूरे या बैतूल नहीं, पूरे बैतूल के 10 ब्लॉकों में और पूरे मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन दे रहे हैं कि ताकि जो शिक्षा मंत्री हैं जो राजस्थान के, या तो वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, या तो फिर उनकी जो पार्टी है अगर इस्तीफा नहीं दिलवाती तो हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और हमारा डीएनए टेस्ट को उनको भेजेंगे कि वास्तव में हम यहाँ के मूल निवासी हैं। देखिए, जिस तरह की भाषा उन्होंने डीएनए टेस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं गलत है कि इस तरह के वक्तव्य तो उनको एक मंत्री रहते नहीं देना चाहिए। और खास करके शिक्षा मंत्री, इनका कहना कि डीएनए जैसी बात तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये मूल निवासी, इनका कहना कि हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। हमारे साथ महिला जो कार्यकर्ता है जैस की, वो भी है, वो क्या कहना चाहेगी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनीषा काकोड़िया। मनीषा जी, बताएं क्या लगता है आपको, जिस तरह मंत्री जी बोल रहे हैं, महिलाएं हैं, क्या लगता है आप लोगों को? जिस तरीके के जो हमारे पर लालचन लगाए, तो ये तो सरासरी गलत है। जैसे ऐसे लालचन तो लगाना नहीं चाहिए, जैसे कि हम यहाँ के आदिवासी मूल निवासी है, जो आप वो इस टाइप के लालचन लगा रहे ना, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, आप युवा वर्ग से शिक्षित भी है, क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री इस तरह के वक्तव्य देते हैं, आप आदिवासी समाज को आहत पहुंची, लगता नहीं कि ये सब बेकार चीज़ें हैं? क्या मतलब लग रहा कि नहीं लग रहा कि बेकार है, मंत्री को इस तरह से नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। देखिए, इनका भी ये कहना है कि नहीं कहना चाहिए। महिला भी इसके पक्ष में नहीं कि कहीं ना कहीं जिस तरह के वक्तव्य तो मंत्री जी सरकार में रहते हुए अगर आदिवासी समाज के ऊपर इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और आदिवासी समाज यहाँ का मूल निवासी अपने आप को मानता है, तो इस तरह से कोई मूल निवासी हो या जो प्रदेश के भी हो या देश के भी हो, किसी भी समाज के लोगों पर इस तरह की टिप्पणी, डीएनए जैसी टिप्पणी तो खास करके मंत्री मदन दिलावर को नहीं करनी चाहिए थी। आज ये लोग उग्र होकर के अब ज्ञापन देने यहाँ पर
जा रहे हैं कलेक्टर को, और इनका कहना है कि अगर मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते या अपना इस्तीफा नहीं देते या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इन्हें मजबूरन अब सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन जैसा एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को लेनी पड़ेगी कि इस तरह के व्यक्तित्व दोबारा ना दे, और उनसे कहीं ना कहीं इस मामले में माफ़ी तो मांगनी ही करवानी चाहिए। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल जिला मुख्यालय से।